हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जनरल नॉलेज का ये जो टॉप एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है ये 12 नंबर का है। इससे पहले ऑलरेडी 11 सीरीज़ इसका बनाया हूँ, वो सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो सब सेशन में डिस्कस किया हूँ। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील एंगस्ट्रॉम, कल्पना चावला, जेम्स बॉन्ड या फिर रैल्फिश? तो आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील एंगस्ट्रॉम, कल्पना चावला, जेम्स बॉन्ड या फिर रैल्फिश? तो जो नील आर्मस्ट्रांग थे ये चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर के बारे में बताना है कि कौन थी। और इंडिया में भी जैसे कि प्रथम किसी राज्य की राज्यपाल रहीं, वही सेम वही फीमेल थी, तो उनका नाम बताना है। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, अमृत कौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सरोजनी नायडू थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी फीमेल में। ठीक है, और इंडिया के लिए भी प्रथम किसी राज्य की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो हम सबको पता है कि हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्लियर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है, अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पुरुष जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि प्रथम बार पहली बार किसी भारतीय में हिंदी साहित्यकार कौन थे जिनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य में प्रथम पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत, पंडित रविशंकर, दादा भाई नौरोजी या फिर रामविलास शर्मा? तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे इनको हिंदी साहित्यकार के प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्यकार के लिए प्रथम बार। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में पहली बार किसने 13 शतक लगाया था? भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में पहली बार किसने 13 शतक लगाया था? ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारत की तरफ से प्रथम बल्लेबाज कौन थे? ठीक है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अनिल कुंबले या फिर वीरेंद्र सहवाग? तो सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले तो सचिन तेंदुलकर हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि पहली बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले टेस्ट में कौन बल्लेबाज थे? तो वो थे वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कौन से गेंदबाज हैं जो हैट्रिक विकेट लिया था? भारत की ओर से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कौन से गेंदबाज हैं जो हैट्रिक विकेट लिया था? हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा या फिर जाहिर खान? तो पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट किसने लिया था? हरभजन सिंह ने। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, जाहिर खान भी हमारे देश के फास्टर गेंदबाज रहे हैं और रविंद्र जडेजा एक स्पिनर गेंदबाज हैं जो कि अभी फ़िलहाल खेलते हैं, लेकिन ये लोग अभी नहीं खेलते हैं।
हरभजन सिंह, अनिल कुंबले एंड जाहिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी का संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का संस्थान किस स्थान पर स्थित है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, खड़गवासला पुणे, मतलब खड़गवासला ये पुणे में है, ठीक है, या फिर चंडीगढ़। तो जो नेशनल डिफेंस अकादमी का संस्थान है वो खड़गवासला पुणे में स्थित है, ठीक है। पुणे मीन्स महाराष्ट्र में। क्लियर? अच्छा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का जो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। क्लियर? नेक्स्ट है, आईएनएस वलसुरा, आईएनएस वलसुरा कहाँ स्थित है? आईएनएस वलसुरा जामनगर, मुंबई, चेन्नई या फिर भुवनेश्वर। तो आईएनएस वलसुरा कहाँ स्थित है? जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। क्लियर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। वर्तमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। इससे पहले कौन थे? यही थे, दूसरी बार फिर से जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस हमला संस्थान कहाँ स्थित है? आईएनएस हमला, ये पूछा था आईएनएस वलसुरा, लेकिन यहाँ पूछा है आईएनएस हमला कहाँ स्थित है? जामनगर, मलाड मुंबई, मतलब ये मलाड जो कहाँ पे है? मुंबई में है, एंड चेन्नई या फिर भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मलाड मुंबई में क्या है? आईएनएस हमला का संस्थान है, ठीक है। आईएनएस का अलग अलग ये जो फीचर हैं, हमला, कहीं पे वलसुरा, त्रिशूल, ऐसे करके बहुत सारे इसके विभाग हैं, उसका संस्थान अलग अलग जगहों पे स्थित है। तो अगर हमला के बारे में पूछा आईएनएस हमला, मलाड मुंबई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, वायुसेना मीन्स इंडियन एयरफोर्स की स्थापना या फिर शुरुआत कब हुई थी? 1932, 1947, 1950 या फिर 1952। तो भारतीय वायुसेना की शुरुआत 1932 ईस्वी में हुई थी। कब? 1932। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और 1947 15 अगस्त 1947 था, तो उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है। लेकिन संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1950। लेकिन लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन में पूछा था कि स्थापना कब हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्थान, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। तो जो इंडियन एयरफोर्स का जो मुख्यालय है, इसका जो मेन हेड क्वार्टर है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, नॉर्वे एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो, मॉस्को, बीजिंग या फिर कीव। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रूस की, ठीक है। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चाइना की। कीव कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की, ठीक है। ये सबको ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, पेरिस या फिर कैलिफोर्निया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। देखिए, नॉर्वे और न्यूयॉर्क में अंतर है। नॉर्वे एक देश है और न्यूयॉर्क क्या कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसका संघ कहाँ पे है?
न्यूयॉर्क में। फ्रांस की राजधानी, ये जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी है। एफिल टावर भी यहीं पे है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था पिछले क्वेश्चन में कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, या फिर पेरिस, फ्रांस, या फिर रोम, इटली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो WHO का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। फ्रांस की राजधानी बताया ही पेरिस है। इटली, फूड से रिलेटेड, ठीक है, फूड से रिलेटेड जितने भी हेड क्वार्टर के बारे में पूछते हैं, जैसे कि FAO के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कृषि से ज़्यादातर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसके हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? रोम में। ठीक है। FAO का अगर हेड क्वार्टर पूछ दे तो रोम, इटली। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। क्लियर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, जिसको यूनिसेफ भी बोलते हैं, का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मीन्स कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क जो कि USA, या फिर ब्राज़ील, या फिर इटली, या फिर पेरिस। ठीक है। तो इसका जो प्रधान कार्यालय है कहाँ पे है स्थित है? USA, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर आप लोगों को बताया है कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? इंडिया। चीन का बीजिंग, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक या फिर राष्ट्रीय चिन्ह बोल सकते हैं, क्या है? शेर, अशोक चक्र, तिरंगा, ठीक है, मोर। तो आप लोग को बताना है कि शेर है या अशोक चक्र, तिरंगा, या फिर मोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय प्रतीक पूछा है, राष्ट्रीय चिन्ह, तो वो क्या है? अशोक चक्र। ठीक है। मोर क्या है? मतलब राष्ट्रीय अगर पक्षी के बारे में पूछ दे तो वो क्या है? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, भारत, न्यूयॉर्क यही USA, या फिर भारत, या फिर यूक्रेन। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, USA में स्थित है। ठीक है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया, गुजरात में स्थित है, नर्मदा रिवर के पास में। किसकी मूर्ति है? सरदार पटेल जी की मूर्ति है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, लौह पुरुष। क्लियर। तो और चीन के बारे में पूछें, चीन की राजधानी कहाँ है? शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। बीजिंग क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। यूक्रेन, यूक्रेन का ज़्यादातर नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा था जो, है ना, ज़्यादातर ये चर्चा में रह रहा है यूक्रेन और रूस। तो ये यूक्रेन की राजधानी के बारे में पूछे तो क्यों बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला झंडा किस चीज़ का प्रतीक है? ठीक है, ब्लैक फ्लैग किस चीज़ का प्रतीक है? खुशी का, विरोध का, न्याय का, या फिर खतरे का चिन्ह? खतरे का चिन्ह तो नहीं हो सकता क्योंकि खतरे का मतलब रेड। न्याय भी नहीं हो सकता, ठीक है, खुशी का भी नहीं हो सकता। किस चीज़ का हो सकता है? विरोध का। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। ठीक है। न्याय का प्रतीक के बारे में पूछे तो किसी औरत के ऐसे मतलब आँख पे जो पट्टी बंधी रहती है वो एक न्याय का प्रतीक है। ठीक है। और रेड कलर किस चीज़ का है? खतरे का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, जो थॉमस कप है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, या फिर फुटबॉल? तो जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है,
बैडमिंटन से संबंधित है। लेकिन अगर डूरंड कप के बारे में पूछे तो वो फुटबॉल से। ठीक है। अगर ध्यानचंद ट्रॉफी पूछते तो वो हॉकी से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। उबेर का किस खेल से संबंधित है? ठीक है, बैडमिंटन, क्रिकेट, मुक्केबाजी या फिर हॉकी। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन हिस्ट्री से रिलेटेड लेकर आऊँगा, उसमें जो भी जनरल नॉलेज रहेगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।